हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की धार जिले का, जो करनाल गांव का है। वहाँ पे जो दंपति रहते थे, जिनका नाम अजय था और उनकी पत्नी का नाम मंजू था। मंजू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी और खुशमिजाज लड़की थी और बोलने चालने में बहुत ही अच्छी थी। और उसका जो है नज़रिया कुछ कटीले टाइप का था, जिससे भी बात करती थी बात करने ही लग जाती थी। अजय बहुत ही गरीब दोस्तों होता है और उसकी जो दूसरों के खेतों पे काम करता है और उसकी जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, झोपड़पट्टी का घर रहता है। लेकिन जब ये शादी कर लेता है तो उसके मन में आता है कि क्यों ना हम कोई दूसरा काम करें और अच्छा से कमा धमा के अपना काम करें। तो ये किराने की दुकान डालता है और किराने की दुकान से ही अच्छा खासा कमाई करने लगता है। और कमाई करते करते जो है उसके मन में एक थोड़ा सा लालच समा जाता है कि क्यों ना कमाई की इनकम थोड़ी बढ़ाई जाए। और कमाई की इनकम जब थोड़ी बढ़ाई जाएगी तो थोड़ा पैसा आएगा, और पैसा जब बढ़ के आएगा तो सबसे बढ़िया बात यह है जीविका और अच्छी से चलेगी और थोड़ा हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। इस पे मंजू कहती है कि नहीं नहीं, ये काम तो बहुत ही रिस्की है और रिस्क होने से जो है इसमें खतरा भी बढ़ जाएगा और पुलिस कभी एक दिन पकड़ के ले जाएगी, तुमको भी बंद कर देगी और हमको भी बंद कर देगी और कहानी यहीं से ख़त्म हो जाएगी। जो लोग हम लोग कमाएंगे वो सब इसी में चला जाएगा। तो कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे, बहुत लोग ऐसा करते हैं। ऐसा है कि मैं बाहर का काम देखता हूँ, तुम घर का काम देखना और पुलिस से थोड़ी चौकन्ना रहना और थोड़ा ध्यान रखना, दाएं बाएं इसको दूर रखना दुकान से, और दाएं बाएं जब भी शराब बेचना हो चुपचाप किनारे से ये निकाल के दे देना, जिसको जान लेना कि हाँ ये आदमी दारू पीने वाला है, उसी को देना, सबको मत देना। तो इस बात पे वो कहती है ठीक है, हम लोग यही काम करते हैं। फिर वो कुछ दिन कुछ शराब की बोतलें और कुछ पैकेटें ले आता है। ले आने के बाद दुकान के पीछे ही छुपा देता है और जिसको समझता है कि ये आदमी दारू पीने वाला है और रोज़ आता है, इससे दिक्कत नहीं, उसी को ये लोग बेचते हैं। और इसी तरीके से फिर उस समय दिक्कत और बढ़ने लगती है, थोड़ी दुकान कम चलने लगती है। तो इसके मन में होता है कि थोड़ा और दारू बेचा जाए और बढ़ाई जाए, तो इससे जब बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इनकम और ज़्यादा होगी, धीरे धीरे हम लोग ये सब इसी की आड़ में बेचा करेंगे। और ये बात सुनकर मंजू बड़ी खुश हो जाती है। ठीक है, जाइए आप काम करिए, मैं बेचूंगी और बाहर का काम देखिएगा और धीरे से किसी को बेचना होगा यहीं से मैं पकड़ा दिया करूंगी। और इसी बात पे वो खुश हो जाता है, कहता है ठीक है, तुम अंदर काम देखो, मैं बाहर काम देखता हूँ। ये दोस्तों उस समय की बात है जिस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, उससे साल भर पहले की बात है, 2021 की बात है। ये लोग जो है इसी तरह जीवन व्यापन करते हैं और व्यापन करते करते एक दिन एक मनोहर रहता है जो कि काफ़ी पैसे वाला रहता है और उसके पास सोने की मोटी मोटी चैन भी पहने रहता है और काफ़ी अपना जो है घर घर द्वार बहुत अच्छा रहता है, ट्रैक्टर टाली सब इसके घर रहता है। तो मंजू को ये पता चलता है कि ये मनोहर जो तुम्हारे यहाँ कुछ सामान लेने आता है, ये बहुत ही बड़े घर का है, लेकिन ये बिगड़ा हुआ है, थोड़ा दारू शराब ज़्यादा पीने लगा है, इस वजह से तुम्हारे पास आता है। तो ये जब पहली बार जब मनोहर इसके पास आता है तो ये देखती है तो किनारे हो जाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। मनोहर जैसे ही मंजू को देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, मनमुग्ध हो जाता है। उसके मन में आता है कि काश ये मुझे मिल जाती, और कुछ देर देखता रहता है मंजू को। मंजू इधर से देखती है तो दुपट्टा जो है अपने ऊपर से हटा लेती है और अपने यौवन को भरपूर दिखाती है इसको कि जैसे मैं देख नहीं रही हूँ। उस पर से ये देखता है तो मनचला बिल्कुल कनकना जाता है, कहता है कि वाह, क्या क्या बदन है, क्या बढ़िया जिस्म है, काश ये मुझे मिल जाती। फिर वो कुछ बोलता नहीं है, अपना दारू लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मंजू जो है सोचती है कि आखिर ये है मुझको काफ़ी देर से देख रहा था तो अगर इतना पैसा वाला है तो अगर ये पड़ जाए तो मुझे मज़ा आ जाएगी, तब तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर ये बोलती नहीं। फिर दूसरे दिन मनोहर इसी तरीके से 2:03:30 पे फिर ये आता है। आने के बाद क्या देखता है कि
कि मंजू कहीं कुछ पीछे कुछ कर रही होती है, तभी कहती है, जी कोई दुकान पे है? तो मंजू कहती है, हाँ हाँ बताइए क्या लेना है? कहते हैं, अरे हमको वही बढ़िया वाली दारू देना, और एक पैकेट सिगरेट दे देना, और माचिस दे देना। और यही कह के वो कहता है कि ठीक है दे दो। तो मंजू उसमें से देती है। देने के बाद कहती है कि ये आप दारू क्या रोज़ पीते हैं क्या? तो इसी पे मनोहर कहता है कि हाँ, क्यों तुम? तो कहते हैं कि अरे दारू थोड़ा कम पिया करिए, इसके पीने से लीवर खराब हो जाता है। तो मनोहर कहता है कि अरे कम से कम कोई तो मुझे चाहने वाला मिला, जो कम से कम मुझे बताया कि हाँ ये दारू खराब होती है। लेकिन क्या करूँ, अब तो मुझे दारू और शराब के ज़रिए तुम भी तो हमें दिखाई पड़ गई, कम से कम इसी बहाने मैं तुमसे भी बोल लेता हूँ। इस बात को मंजू सोचने लगती है कि कहती है कि अरे वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन इससे क्या तुम अपना शरीर खराब करोगे? तो कहता है, नहीं शराब नहीं, खराब नहीं करूँगा, लेकिन इससे आपसे मुलाकात हो गई, बात हो गई, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो मंजू कहती है, अरे चलिए कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने बातें तो होती रहती हैं। तो इस पर जो है बड़ा खुश हो जाता है, खुश खुश हो जाती है मंजू, और वो इंतज़ार करने लगती है कि मनोहर दूसरे दिन कब आएगा। ये मनोहर एक दो दिन नहीं आता है तो ये सोचने लगती है कि शायद अब वो कोई रास्ता बदल दिया। लेकिन जो है कहती है कि वो एक दूसरे से पूछने भी लगती है कि वो जो मोटा मोटा आदमी आता था, अब वो इस समय नहीं आ रहा, कहीं चला गया है क्या? तो कुछ बच्चे बताते हैं कि नहीं, वो गया नहीं है, उसकी आदत ख़राब है, वो आएगा ज़रूर। पता चलता है कि उसी दिन वो फिर आ जाता है। आता है तो कहता है, ऐसा है कि 2 बोतल शराब दे दीजिए, और ये सिगरेट दे दीजिए, माचिस दे दीजिए, और बाकी पैसा रख लीजिए। तो 500 का नोट होता है। वो सोचती है, कहती नहीं नहीं, मैं रख के क्या करूँगी, और इससे मेरा क्या भला होगा 100-200 में, तो इसको आप ही रखिए। तो इस बात पे मनोहर 500 की नोट और निकालता है, कहता है कि चलिए आप ये रख लीजिए, ये मैं बाकी अगर बचेगा तो और किसी दिन मुझे पिला देना। इस पे वो रख लेती है। रखने के बाद फिर कुछ बोलती नहीं है, वहाँ दारू शारू पीता है, पीने के बाद वो चला जाता है। उसके मन में यही होता है कि काश ये मुझे मिल जाती, भले 2-4 हज़ार रुपया और लग जाता। फिर इसी तरीके से इन दोनों में बातें हुआ करती थी। बातें करते करते एक दिन वो पकड़ लेता है ब्लाउज को, और पकड़ने के बाद कहता है, यहाँ आइए, आप बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, मुझे देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो काश अगर आप मिल जाओ तो कितना अच्छा हो। तो कहता है, देखो यहाँ पे सामने किसी के साथ पकड़ोगे धकड़ोगे तो बदनामी होगी तुम्हारी और हमारी, और कोई जान जाएगा तो बहुत ही ख़राब होगा। अगर तुमको बात करनी है तो शाम को 8 बजे के बाद हमसे मिलो, मैं तुमसे बात करूँगी। जब मेरा पति कहीं चला जाएगा तो मैं तुमको मौका दूंगी, आ जाना बात करने के लिए। तो इससे बड़ा खुश हो जाता है मनोहर। मनोहर कहता है कि तो और अच्छी बात है, हमें लाइन मिल रहा है, मैं कल आता हूँ 8 बजे। फिर वो 8 बजे उसी बताने वक्त पे टाइम पे 8 बजे आ जाता है, और इससे दोनों में बातचीत होती हैं। बातचीत होने के बाद फिर ये अपनी स्टाइल में उसके कपड़े उतारने लगता है, चुमा चाटी करने लगता है। इससे मंजू का भी मन होने लगता है, वो भी कुछ नहीं बोलती है, और बोलने के बाद दोनों जो है अपनी काम क्रिया में होने लगते हैं और शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब बनाने के बाद इधर वो जो है काम पे गया होता है, शराब की पैकेट लेने गया होता है उसका पति, जिसका नाम जो है जिसका नाम अजय रहता है। वो उसको क्या पता हमारे घर में क्या चल रहा है। वो जब आता है 9 बजे तो कहता है, मंजू मंजू दरवाज़ा खोलो। तो मंजू दरवाज़ा खोलती है तो पता चला उससे पहले ही, तो कुछ देर पहले ये चला, ये मनोहर जो गया रहता है, तो वो जान ही नहीं पाता है कि आखिर इन दोनों में क्या है। फिर उसको इसी तरीके से फिर ये इसका जब भी मन करता था मनोहर का, तो आके इनके साथ रात बिताता था, और धीरे धीरे ये कुछ दिन चलता रहा। एक दिन जाते हुए वहीं का पड़ोसी एक सावन था, वो इसको देख लेता है मनोहर के घुसते हुए। वो जान जाता है कि ये तो मनोहर अकेले क्या रखे क्या कर रहा है उसके घर में। फिर वो उसी समय ये भी पहुंच जाता है, देखता है कि मनोहर मनोहर जो है उसकी बीवी के साथ कुछ लपा जपी कर रहा है। फिर सावन कहता है कि मैं भी भाभी जी, हमको भी चाहिए थोड़ा, हमें भी दे दीजिए। तो फिर
ये दोनों मिल के काम लगाते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब इनको काम करना होता था तो एक नज़र रखता था, दूसरा घर में करके काम करता था, शारीरिक संबंध बनाता था और चले आते थे। कोई जान ही नहीं पाता था, क्योंकि एक रखवाली करता था और एक अंदर घुस के संबंध बनाता था। जब उसकी बारी खत्म है तो वो चला जाता था। ये करते करते दोस्तों फिर इन दोनों की लत पड़ जाती है, दोनों इसी तरीके से काम करते हैं। फिर एक दिन कोई औरत इन लोगों को अंदर जाते हुए देख लेती है। अब वो अजय से बता देती है कि अजय यहाँ पे तुम्हारे ना रहने पे यहाँ अजय और मनोहर आया करते हैं, मनोहर और सावंत आया करते हैं, और जब तुम चले जाते हो तब ये आते हैं, सब ऐसे नहीं आते हैं। इस बात पे अजय को भनक लगती है। उसके दिमाग में यही फितूल चलता है कि ये मेरे न रहने पे इसका मतलब मंजू ये गलत काम करती है, और जब मैं रहता हूँ तो मुझे मेरी भाषा में मुझको बात करती है। उसके दिमाग में यही आता है कि आज मैं किसी दिन इन लोगों को पकड़ूंगा, उसी टाइम पे जिस टाइम जाता हूँ मैं नहीं जाऊँगा, यहीं के आसपास ही रहूँगा। अब दूसरे दिन क्या करता है कि मनोहर आता है और कहता है, भाभी जी मुझे 2 पैकेट शराब चाहिए। और शराब के एवज में आता है और कहता है, भाभी जी कोई है तो नहीं? तो कहते नहीं, आज तो अजय जी जल्दी चले गए हैं, टाइम बहुत है, आ जाइए। इस पर मनोहर चला जाता है, उससे शारीरिक संबंध बनाता है। तभी उसी टाइम अजय आ जाता है और वो देखता है तो दोनों नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। इस पे वो बहुत गुस्सा होता है, मंजू को मारता है, पीटता है और कहता है तो इसका मतलब है जब मैं नहीं रहता हूँ तो इसका तुम गलत फ़ायदा उठाती हो और इससे मनोहर को बुला के ये सब काम करती हो। तो मंजू कहती है, नहीं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे क्या पता ये ऐसे घुस जाएगा। तो अजय कहता है कि ये तुम जानबूझ के करती हो, समझी? मेरे ना रहने पे तुम इसको बुलाती हो, मुझे पता चला था, लेकिन आज तुमको मैंने नंगे हाथ पकड़ लिया है। अब तुम अब इससे तुम पकड़ नहीं सकती हो कि गलती तुमने नहीं की है। वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मनोहर जो है आज आ गया, हमें क्या मालूम कि आ जाएगा, और आके मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिया है। मैं चिल्लाती, इससे मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया है, मैं बोल ही नहीं पाती। तब तक आप आ गए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो कहता है, ठीक है, आज तो किया, इसके बाद अब कभी अगर मैं देख लिया तो तुमको यहाँ से निकाल दूंगा। इस बात पे हमेशा अटपटी और कहा सुनी इन दोनों में हुआ करती थी। अब उसके दिमाग में यही था कि ये तो करेक्टरलेस हो गई। अब इसके जब भी कोई गलती पकड़ता था तो मंजू को मारता पीटता था, और मारने पीटने के बाद उसको हमेशा एक मन में ये भावना रहती थी कि ये जानबूझ के बुलाती है और ये गंदा काम कराती है। इससे एक दिन सामंत भी इसी तरीके से आता है दारू लेने के एवज में, और आने के बाद वो डायरेक्ट घुस जाता है, क्योंकि वो तो जब गया ही रहता है उसके साथ में, मनोहर के साथ में, तो वो भी वही से घुस जाता है। तो घुसने के बाद शारीरिक संबंध बनाता है। इस पर से दूसरे दिन आके इसको भी पकड़ लेता है, इसका पति अजय। वो आग बबूला हो जाता है। इसका मतलब ये कोठा घर को बना रखी है, कोई ना कोई आदमी को बुला लेती है। इससे वो और आग बबूला हो जाता है और उसको भी मारता पीटता है और कहता है, तुम लोग आज से मेरे दुकान को मत आना, भाग जाओ यहाँ से। मंजू जो है त्रस्त रहती है, उसके दिमाग में यही आता है कि इस अजय को किसी तरीके से यहाँ से हटाना है, और जब तक ये रास्ते से हटेगा नहीं, मेरा कांटा बन चुका है, और जब तक ये रास्ते से हटेगा नहीं तब तक ये हम लोग मिलेंगे नहीं। फिर वो कहती है कि ऐसा करो अजय, तो जाओ कुछ पैकेट दारू ले आओ, ख़त्म हो गया है और आज बिल्कुल नहीं है, 1-2 पैकेट में क्या होगा, कोई सामान लेने आ जाएगा तो कैसे दिया जाएगा। इस पर से अजय कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम सही से रहना, क्योंकि तुम्हारी आदत बहुत ख़राब हो गई है। इस बात पे जो है मंजू कहती है, तुम हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो, तुम्हारी आदत ये ठीक नहीं है। फिर दोस्तों ये आता है तो देखता है मंजू कुछ बात कर रही होती है फ़ोन पे, तो ये फ़ोन में देखता है तो ये वही मनोहर से बात कर रही होती है। तो उसके दिमाग में यही आता है कि ये शायद रात को बुलाने की बात कर रहे हैं। इस पर जो है बहुत गुस्सा होता है और अपनी बीवी को, मंजू को मारने लगता है, मारता पीटता है। मंजू भी बहुत ही गुस्से में रहती है और वो मनोहर को फ़ोन करके बता देती है
कि मनोहर जी आज अगर आप नहीं आएंगे तो मैं मर जाऊंगी, और इसको किसी तरीके से मेरे पति को हटाना है रास्ते से, और जब तक हटाओगे नहीं तब तक ये हम लोग को मिलने नहीं देगा। ऐसा करो तुम किनारे के रात में जो है 8-9 बजे तक आओ और इसका काम तमाम कर दो। इस पे मनोहर जो है कहता ठीक है मैं रात में आऊँगा और तुम तैयार रहना। फिर ये दोस्तों क्या होता है कि ये बात सुन के मनोहर तैयार हो जाता है और सावंत को कहता है आज चलते हैं और ये अजय को रास्ते से हटा देते हैं, तब हम लोग का रास्ता खुल जाएगा, तब हम लोग जो है कोई इसमें कांटा नहीं बनेगा, ठीक है। अजय जो है बैठा रहता है, तब तक ये मनोहर और सावंत आते हैं, कहते हैं यार भाभी जी को मत मारा करो, भाभी जी की गलती थोड़ी है, ये तो गलती में हम लोग की थी, जो हम लोगों ने उससे गलती से उल्टा सीधा बोले थे, और बोलने के बाद जब तुम नहीं थे तो इसका फ़ायदा उठाने के चक्कर में गलत काम किए थे, यार भाई मुझे माफ़ कर दो, जाने दो, भाभी को मत मारा करो। तो इससे वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग गलती किए हो, माफ़ी मांग लियो, जाओ छोड़ देते हैं, अब दोबारा मत करना। इस बात पे कहते हैं, मनोहर कहता है अरे यार ऐसे हम लोग नहीं मानेंगे, आज हम लोग पार्टी करते हैं, तुम लोग तो मुझे माफ़ किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आज हम लोग पार्टी करते हैं, पार्टी करके जो है हम लोग आज पिएंगे खाएंगे मौज मस्ती करेंगे। इस पे जो है उसी की दुकान से ये लोग 3 बोतल दारू लेते हैं अजय से और कहते हैं इसका पैसा रखो, पैसा नहीं लोगे तो हम लोग दारू नहीं पिएंगे। और कहता है पैसा रखो, आज हम लोग रंगीलियाँ बनाएंगे, तभी मजा आएगा काम करने में। तो वो दोनों वहीं पे दारू पीते हैं और पीने के बाद अपना कम पीते हैं, अजय को ज़्यादा पिलाते हैं। अजय को इतना ज़्यादा दे देते हैं कि उसे होश ही नहीं रहता है और वहीं वो आंख बंद करके सो जाता है। इस पर मनोहर जो है उसको जो है मंजू को बुलाता है, कहता है देखो अब इसके साथ क्या किया जाए, ये तो पहले ही महाराज जी सो गए हैं। तो इस पे उसकी पत्नी कहती है अब इसको जो है सो गया है, इसको गले में फांसी लगाओ, कपड़े दबाओ, गला खींचो और इसको मार दो। तो सामंत और मनोहर जो है उसका गला पकड़ के कसते हैं और इतना तेज कसते हैं कि बेचारा वो मर ही जाता है, और मर के ऊपर जो है लटका देते हैं। और लटकाने के बाद वो वहीं पे उन दोनों मिलकर मंजू का वहीं पे शारीरिक संबंध बनाते हैं और चले जाते हैं। और मंजू वहाँ पे रात में खटिया डाल के वहीं सो जाती है, और सोने के बाद जब सुबह उठती है तो देखती है कि अजय तो ऊपर लटका हुआ है। फिर वो बहाना बना के इधर उधर चिल्लाने लगती है, बचाओ 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 बचाओ, मेरे पति फांसी पे लटक गए। तो इधर उधर के लोग और गांव रिश्तेदार के लोग वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अजय तो मर चुका है। तुरंत पुलिस को खबर की जाती है कि पुलिस आती है और इधर उधर देखती है, फिर फांसी से अजय को उतारती है। उतारने के बाद देखती है कहीं पे उसके चोट के निशान नहीं होते हैं। तो पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसको किसी ने वो गला घोट के इसको ऊपर मारा गया है और मार के लटका दिया गया है। इस पे जो है पुलिस इधर उधर देखती, कोई नहीं रहता, तो उसके दिमाग में यही शक होता है ये कहीं ऐसा तो नहीं इसी की पत्नी ने ही उसको मारा हो। फिर वो लोग उसकी पत्नी को शक के बुनियाद पे उसे थाने लेके जाते हैं और उसे डराते धमकाते हैं कि अपने पति को कत्ल तुमने ही किया है, वहाँ पे कोई और नहीं था, और होगी तो तुम ही होगी, और मुझे पता चल गया है उसके सुराग से। तो इस पे जो है वो बहुत डर जाती है और डरने के बाद सच सच उगल देती है, बता देती है कि इस पति को मैंने ही मरवाया है और हम लोगों ने ही इसे उठा के इसको फांसी पर लटकाया है। इस पर पुलिस जो है चार्जशीट तैयार करके इनको जेल भेज देती है। और ये दोस्तों बहुत ही गलत बात है, कोई पत्नी जो है अपने पति को इस तरीके से शक की बुनियाद मारने के लिए तैयार हो जाए, उसे फांसी पे लटकवा दे। ऐसे अगर होने लगा तो बहुत ही क्राइम मच जाएगा और कोई भी अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करेगा। ये दोस्तों जैसे कहानी हो हमें बताइएगा, अच्छी लगी क्या है। और नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।